सहारनपुर से विकास कुमार हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी मैम। बोलिए, सवाल करिए। मैम मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब ही 1 महीना पहले बुखार हुआ था, प्रेशर कम हो गई थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बताइए। मैम मेरी अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। हेलो। ठीक जी है जी, ठीक हो है। गई थी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी कुछ मेरी दिन अभी कुछ पहले। दिन पहले मैम तबीयत खराब हुई थी। जी जी जी, बोलते रहिए। तो मैम उसमें अब फिर मुझे दवाइयाँ खाली ठीक हो गया था, फिर ऐसा ही हो रहा था क्या? क्या हुआ था, क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? प्रेशर कम हो गई सर थोड़ी सी। प्रेशर, प्लेटलेट्स। वो प्रेशर कम हो प्लेटलेट्स। जाते हैं सर बुखार में। हाँ, समझ गया समझ गया। सर अच्छा। सर मुझे 2-3 दिन से भूख भी बहुत कम लग रही है। और सर रोजाना सिर में दर्द हो जाता है शाम के टाइम। हाँ तो देखिए, एक बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है, शायद मुफ्त का ही नुस्खा है ये। और जब भी ये बुखार चलते हैं जिसमें हमारे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। तो जिसको भी ऐसा हो वो फ़ौरन जाकर पपीते का पत्ता खा ले। एक 3-4 इंच का पत्ता सुबह को, 3-4 इंच का शाम को। ये ज़रा सा कड़वा होता है, लेकिन मैंने देखा अपने अनुभव में कि इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, किसी पैथी में नहीं है। पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, और बल्कि इस मौसम में पपीते का पेड़ अपने घर में लगाया करें ताकि आपके भी काम आए और किसी और के भी। ये पत्ता जो फेंक देते हैं ये बहुत कीमती है, इसे आप खा लिया करें, और उसी वक्त और उसी दिन आपकी प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है। आप हैरत करेंगे, आपके डॉक्टर भी हैरत करेंगे कि इतने तेज़ दवा और एक मामूली सा बेकार सा पपीते का पत्ता इतना काम कर सकता है। जी, बिहार से नेक्स्ट कॉलर हैं दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। 4-5 क्वेश्चन है मेरा, एक साथ बोल दें कि बारी बारी से बोलेंगे? बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए। जैतून का सिरका और जैतून का तेल दोनों में अंतर होता है? दोनों में अंतर होता है, जैतून का सिरका और तेल में। हाँ, देखिए, तेल तो वो है जिससे खाना बनता है, और सिरका वो है जो विनेगर कहते हैं इसे। जैसे गन्ने का सिरका और जामुन का सिरका और बहुत सारे सिरके आते हैं, प्याज का सिरका। जैतून का सिरका ज़रा महंगा होता है और मुश्किल से मिलता है, तो सिरका की ज़रूरत हो तो सिरका ही लेना पड़ेगा, और तेल की ज़रूरत हो तो तेल ही लेना चाहिए। जी, आपका दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है हकीम साहब, काला गोंद यहाँ मिलता है, वो बहुत सस्ता कहता है, आपके यहाँ बहुत महंगी है? और देखिए, आपको काला गोंद नकली बहुत मिलेगा। ये काला गोंद अपने फ़ायदे के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, और नकली तो जितना चाहे ले लो, 1-2 ट्रक रोज़ ले लो। लेकिन वैसे काला गोंद कड़वा होता है और ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन यानी क्या कहते हैं ब्राउन को, ब्राउन कलर का होता है। जायके में इतना कड़वा होता है कि नीम, करेला और जितनी कड़वी चीज़ें उसके आगे बिल्कुल तुच्छ है। तो मैं तो कभी एक चुटकी खा लेता हूँ तो बहुत मुश्किल से कड़वाहट जाती है, कुछ खाना पड़ता है खट्टा या मीठा, तब मेरा स्वाद ठीक होता है। तो नकली मत लीजिए, कई लोग नकली बेच रहे हैं, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि नकली न लें। जी। और सवाल? जी दुर्गा प्रसाद जी, कोई और सवाल? नेक्स्ट सवाल है, मुझे बीपी का शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नींद के लिए दवा खानी पड़ती है, हथेली तलवा में जलन रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, जलन। हाँ, उसके लिए आप सिरका अगर नहीं भी ले सकते हैं तो आप जैतून का नमक ले सकते हैं। ये जायके में नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, और वो आधा ग्राम रोज़ाना खाने से भी
आपको फ़ायदा मुमकिन है। जैतून का सिरका भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये देखने में बड़ा महंगा लगता है, लेकिन 10-12 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है ये। तो आपको लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन जब आप ये करेंगे, जैसे 100 ग्राम भी आपने लिया तो वो 3 महीने 10 दिन चलता है, क्योंकि आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना होता है। तो दवा के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सस्ता है, आप देख सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है। जी, अगले कॉलर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी, हमारा नाम अब्दुल रऊफ नाम है हमारा। जी जी, आपका सवाल। पूर से बोल रहे हैं। सवाल हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। रऊफ साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, बताइए। जी, हमारी बीवी की तबीयत गैस का मरज हो गया है साहब। तो जब चलती हैं तो 10-20 कदम चले तो इनकी गैस ऊपर को भाग के आके सीने पे रुक जाती है, हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तो इसकी दवा कोई बता दीजिए, थोड़ी देर बैठ जाए तो सुकून हो जाता है, चले फिर वो हो जाता है, थोड़ा आगे तक नहीं जा पाती। अच्छा, वजन कितना है, उम्र कितनी है उनकी? उम्र 40 साल है लगभग। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, देखो, गैस की वजह से आदमी का सांस नहीं फूलता, और ऐसा नहीं होता कि चला ना जाए। गैस की वजह से पेट में तकलीफ हो सकती है, सांस नहीं फूलता। आप इनका हार्ट का मुआयना कराएं, उसका चेकअप कराएं, और अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है और गैस का कुछ प्रॉब्लम है तो जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला के दे। इस उम्र में चर्बी बढ़ने लगती है और कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। हमारे दिल के पास चर्बी होती है, दिल की रगों में भी चर्बी भर जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। ये वो हालात लग रहे हैं। आप अगर मुआयना करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर यूपी से ही हैं, राम कुमार जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी सर, हमारे मैडम का जो है पेट बड़ा हो रहा है। मैडम का पेट बड़ा हो रहा है, यानी फैट बढ़ रहा है? हाँ, पेट जो है ना, पेट बड़ा हो रहा है। ठीक है, फैट बढ़ रहा है। ठीक है। देखिए, मैडम को खाना कम दीजिए, जितनी खुराक है उससे आधी, और पानी खूब दीजिए। 5 बार गर्म पानी, गर्मा गर्म आप उन्हें पिलाएं। 1 घंटा पैदल चलाएं, और पैदल नहीं चल सकते तो धूप में ज़रूर बिठाएं 1 घंटा। और इससे भी वज़न कम होता है, गर्म पानी पीने से भी पेट कम होता है। और अगर फिर भी ये वेट बढ़ता ही रहे तो आप रोज़ाना 1 बार जैतून का नमक आता है, वो आधा ग्राम गर्म पानी में मिला के पिलाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। और पानी जितना गर्म पी सकें इतना अच्छा है, तो इससे भी वज़न कम होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि कॉलर हमारे साथ जब अभी जुड़े थे हकीम साहब, उन्होंने जैतून का सिरका और जैतून के नमक के बारे में बात की, और जैतून का जो तेल आता है उसके बारे में भी यहाँ पे दर्शक ज़रूर जानना चाहते हैं। जैतून का जो सिरका है, अगर उसे हम डेली रूटीन में यूज़ करें, खाने बनाने में, सलाद में, या फिर हम और किन किन चीज़ों में जैतून के सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, ये सिरका अजीबोगरीब है जी, दुनिया का बेहतरीन सिरका माना जाता है जी, इसलिए इसको मिलने में भी दुश्वारी होती है, जी, इसकी जी। डिमांड बहुत होती है। इसको अगर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ होता है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, एक ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, एक ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, पेट को, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। और ये इसका इंटरनल यूज़ है। और एक्सटर्नल यूज़ के लिए कभी जैतून का सिरका कॉटन में थोड़ा सा लगा के आप अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर लगा रहने दें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा इतना साफ़ हो गया, फिर आप पानी से धो सकते हैं। तो बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, चेहरा धोने के क्या क्या आते हैं, फेस वॉश, जी जी, ये उसके सामने ये सब फेल है। जी, कभी आप इस्तेमाल करके देखेंगे, एकदम चेहरा दमकने लगेगा। यानी मैं यहाँ आता हूँ तो कभी कभी उससे लगा के और जी। मुंह धो के आ जाता हूँ आपके जी। चैनल पे।
बिल्कुल। तो वो चेहरा ऐसे चमकता है जैसे बुढ़े आदमी का जवान आदमी लगने लगता हूँ। जसमीत है दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब, हाँ। जी जी बताइए। हकीम साहब, मेरे ना फेस पे एलर्जी है और ये और है ना कमर पे तानने से निकलते हैं कीले सी, जी। और सर के अंदर भी दाने दाने से हैं। फिर मैं क्या ही करना है क्या? उम्र बता दीजिए आप। 26 साल। तो देखिए ये उम्र है ऐसी कि जहाँ दाने, वहाँ से कीलें, ये सब होता है। ये 14 से आपकी उम्र तक ये कुछ बच्चों को बच्चियों को होता है। तो अगर किसी को इससे निजात चाहिए तो जैतून का, अभी नमक की बात चल रही थी, वो आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर, आधा ग्राम भी नहीं तो एक चुटकी में ही लें, यानी आधे से भी आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिला के पिया करें। ये जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ों का जो आपने बीमारी बताई इनका दुश्मन है। पेट ठीक करता है, खून को ठीक करता है, स्किन को ठीक करता है और महासों को के लिए भी बहुत ख़ास है। बिल्कुल। तो हकीम साहब एक छोटा सा नुस्खा दर्शकों के लिए आज के लिए। देखिए नुस्खा तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वक्त तमाम दुनिया बहुत तकलीफ़ में है और ये जो महामारी चल रही है इसको हल्के में ना लें, हर शख्स इससे बचे। और अगर एक रोटी कम भी खानी पड़े तो एक खुराक इम्यूनिटी की ज़रूर लें। इम्यूनिटी की खुराक बहुत अच्छी है, माजून आर केयर। एक खुराक अपने बुज़ुर्गों को और अपने बच्चों को और ख़ुद भी लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से बबली हमारे साथ, स्वागत है बबली आपका। जी नमस्कार जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हर बार को भी बुखार होता है, टाइफाइड हो जाता है जी। ठीक है, और कोई दिक्कत? बस एक वीक डाउन हुआ जी। एज क्या है आपकी? मेरी एज 35 साल। 35 साल। हाँ जी। टाइफाइड बार बार होता है, ये बोल हाँ रहे जी, हैं? टाइफाइड बार बार होता है। अच्छा, टाइफाइड हो तो बहुत अच्छा इलाज टाइफाइड का एलोपैथ में जब आप कराते हैं तो दोबारा क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि हम टाइफाइड की दवा हमने 7 दिन या 5 दिन ली और फिर रोक दी। डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, आप भी ठीक ठाक महसूस करने लगी। हम बाद में टेस्ट एक इसलिए कराना चाहिए कि हमें टाइफाइड बाकी तो नहीं रह गया, तो इसलिए हम ठीक नहीं होते। अब जब भी इलाज कराएं बाद में टाइफाइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। फ़िलहाल आपके लिए एक वो है नुस्खा, और अरंडी का तेल आता है जिसे कैस्टोल ऑयल भी कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर में मिलता है, यूनानी ही दवा आती है। अरंडी का तेल 1 चम्मच रोज़ाना गर्म पानी के साथ पिया करें और 5 बार गर्म पानी पिएं। ज़रूरत पड़े तो शाम को भी ले सकते हैं 1 चम्मच, यानी 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ गर्म पानी पीना ज़रूरी है और 5 बार गर्म पानी मज़ीद पीना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपको फिर टाइफाइड लौट कर नहीं आएगा। तो बबली जी, जो आपको टाइफाइड बार बार हो रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बता भी दिए हैं, नुस्खे भी आपने जान लिए हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि आपको बार बार टाइफाइड नहीं हो, आपको इससे निजात मिल जाए, ये जड़ से ख़त्म हो जाए रोग, तो उसके लिए आपको ये नुस्खे अपनाने होंगे। अगर आप कोई भी बात सुनने से चूक जाती हैं या फिर आप लिख नहीं पाती हैं, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकती हैं 24 आवर्स कभी भी। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? मैं लता है, लता मैं। जी लता जी, आपका सवाल। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को। आपकी आवाज़ कट रही लता जी। हाँ जी, नेटवर्क में आके बात कीजिए, बहुत कट के आपकी आवाज़ हम तक आ रही थी। लता जी आपकी आवाज़ कट रही है, आप इतनी बड़ी सिंगर हैं और आपकी आवाज़ से तो दुनिया दीवानी है। हेलो 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 डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं बोल रही थी कि मेरी एज है 62। हाँ जी। और मेरे पूरे दर्द रहता है डॉक्टर साहब, ऊपर से नीचे और कमर घुटना
और क्या बोलते हैं, अभी ये नया दर्द मेरे छाती में अटक जाता है, जो भी खाऊं हो जैसा ऐसा डकार जैसा आता है, हल्की हल्की सी डकार आती है कोई भी सब्जी की। और ये घुटने का दर्द तो मेरे को काफी टाइम से है, कंबर का तो मेरे को बचपन से ही समझ लो, हमारे माँ की एडिडिटी पे हम सब गए हुए हैं, मोटापा भी है। जी तो जी मेरे को दवाई भी अगर भेजना है तो आपके वहां से ही भेजना पड़ेगा, यहाँ नहीं बनाऊंगी मैं, मिल भी नहीं रही, कोई है भी नहीं मेरे। ठीक है, ठीक है। देखिए लता जी हमारे देश की बहुत बड़ी सिंगर हैं, आप सब जानते हैं। जो बैठे हैं हमारे टेलीफोन लाइन पर, इनका नंबर नोट किया जाए और इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। इनका नंबर, इनका कॉल काटिए नहीं, इनका नंबर लीजिए और इनकी मदद कीजिए, और बहुत जल्द लता जी आपको फ़ायदा होने वाला है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से हमारे साथ रवि। स्वागत है रवि आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। मैं वो पैरालाइज हो रहा है। कब से? ये बहुत 4 साल। 4 साल से पैरालिसिस हुआ है? जी, पैरालिसिस है। अभी क्या हालत है, चल पाते हैं आप? कुछ परेशानी है? राइट साइड पे जी। अच्छा, चलते हैं आप? चलते हैं, हाथ पैर चलते हैं आपके? हाँ जी। उठ के चलने लगे आप? हाँ जी। ठीक है, उम्र बता दीजिए। 55 साल जी। 55 साल। अच्छा देखिए, जिसको भी पैरालिसिस हो या दिल का कोई अटैक हो, उसको बार बार होता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे खून में चर्बी शामिल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और वो जब खून गाढ़ा होकर हमारे दिमाग से घूम के निकलता है तो कहीं बारीक नस में दब जाता है, जिसे हमें फालिज, लकवा या पैरालिसिस, कोई भी नाम दे दीजिए। अच्छा, ये जिसको होता है बार बार होता है, तो मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि दिल का रोग और ये दिमाग का रोग किसी को ना हो दोबारा। और जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी इसको ले सकते हैं, ताकि 45 साल के बाद किसी को कभी भी कुछ हो सकता है, 50 साल के बाद। तो ये नुस्खा लिख लें, बनाएं और सबको बताएं, ताकि हमारे भारत से ऐसे रोगी कम हो जाएं, क्योंकि अब ये हर किसी को होने लगा 45-50 साल के बाद। तो वो नुस्खा है, आप लिख लें कि अदरक का जूस निकालें 1 लीटर, नींबू का जूस निकालें 1 लीटर, लहसुन का जूस निकालें 1 लीटर, और जैतून का सिरका हासिल करें किसी भी सूरत में 1 लीटर। इन सबको मिक्स कर दीजिए। ये जो तैयार हुआ ये 5 महीने चलता है। 4 लीटर 5 महीने चलता है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, खाने के पश्चात लिया करें रोज़ाना। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि दोबारा से कभी नहीं होता फालिज। चर्बी को ये ढूंढ के निकालता है, वो चर्बी जिसने आपको फालिज किया उसको ढूंढ के निकालेगा, और पूरे खून की जांच करेगा, जहाँ जहाँ चर्बी होगी उसे कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। दिल का बहुत ख्याल रखता है, पेट का बहुत ख्याल रखता है, और दिल की रगें भी बंद होने लगती हैं, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, ये उन्हें भी खोल सकता है। अगर कोई ऑपरेशन के दर पर है तो ये नुस्खा कोशिश कर सकता है।